आपसे पूछूंगा मैं, यदि भागवत एक है या दो हैं? भागवत एक नहीं है, भागवत दो है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आध्यात्मिक नवीन जानकारी, गूढ़ रहस्य, भागवत, श्री राम कथा एवं भजन सुनने के लिए श्री वैष्णवाचार्य मारुतिनंदन पूज्य श्री वागीश जी महाराज को अधिकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें। श्रीमद् भागवत शास्त्र, श्रीमद् भागवत संहिता। कौन सी श्रीमद् भागवत संहिता? कीरेण भाषितम। ध्यान देना सज्जनों, जो भागवत सुखदेव जी ने सुनाई। कीर माने तोता, कीर माने तोता। ये सुखदेव, जो भागवत श्री सुखदेव जी ने सुनाई है, वो भागवत इस कलिकाल में एकमात्र भय से मुक्त होने का साधन है। इसका मतलब यह हुआ कि आप लोग पूछ लेंगे, महाराज जो भागवत, शंका हो गई मन में, और शंका समाधान भी बहुत जरूरी है। जो भागवत सुखदेव जी ने सुनाई, इसका मतलब क्या दूसरी भी कोई भागवत है? आपसे पूछूंगा मैं, यदि भागवत एक है या दो हैं? भागवत एक नहीं है, भागवत दो है। प्रेम से बोलो राधे राधे। यही सुनने के लिए तो हमारे गुप्ता जी ने वृंदावन से हमको आपके खुर्जा में आहूत किया है। भागवत एक नहीं है, भागवत दो हैं। एक है श्रीमद् भागवत और दूसरी है श्री देवी भागवत। दोनों भागवत हैं, दोनों के राइटर एक हैं। ध्यान देना, उनका नाम है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास जी ने ही श्रीमद् भागवत का लेखन किया और महर्षि वेदव्यास जी ने श्री देवी भागवत का लेखन किया। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? देवी भागवत को व्यास जी ने लिखा तो व्यास जी ने ही सुनाया वक्ता के रूप में, लेकिन श्रीमद् भागवत को व्यास जी ने लिखा अवश्य, लेकिन सुनाया किसने? बोले व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाया। यही अंतर है देवी भागवत में और श्रीमद् भागवत में। आप लोग कलिकाल कलयुग के वासी हैं। इस कलयुग में कौन सी भागवत? कीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। जो सुखदेव जी महाराज ने सुनाई है, वो भागवत कल्याण को करने वाली और उस भय से मुक्ति दिलाने वाली है। देखो एक बात कह दूं, ये भागवत की कथा ऐसी है, शोक मोह भयापहा। हम जितने भी श्रोतागण यहां बैठे हैं, हमारे जीवन में जो भी दुख है, एक बार चिंतन करें। जो भी दुख हैं, उनके केवल 3 मुख्य कारण हैं, चौथा कोई कारण नहीं। एक बार चिंतन कीजिएगा, हमारे जीवन में जो भी कष्ट हैं, दुख हैं, उनके कारण क्या है, मूल कारण क्या है? 3 कारण है मूल। और वो मूल 3 कारण कौन से? अतीत का शोक, वर्तमान का मोह और भविष्य का भय। ये 3 ही तो कारण है। अतीत का शोक, जो हो गया वो हो गया, लेकिन जब हम बैठते हैं, 25 साल हो गए शादी को, विवाह को 50 साल हो गए, लेकिन शादी विवाह के मौके पर थोड़ी ऊंच नीच हो गई, उसको भुला नहीं पाते, और 50 सालों के बाद शिकायत गिलवा लेकर के बैठ जाते हैं। आज से 50 वर्ष पहले शादी के ऊपर, विवाह के मौके पर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। वो अतीत का शोक मिटता नहीं।
दुख का पहला कारण है। दूसरा कारण वर्तमान का मोह, एक अटैचमेंट, मैं और मेरा मोह, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ये जो आसक्ति है, जो अटैचमेंट है बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, व्यापार के प्रति, ये छूटता नहीं। ये मोहासक्ति, ये वर्तमान का मोह हमारे दुख का दूसरा कारण है। और तीसरा कारण कौन सा है? भविष्य का भय। आगे क्या होगा? अरे छोड़ो ना आगे की बातों को, वर्तमान जिसका बन गया, भविष्य उसका अपने आप बनेगा। ये विश्वास मानिए। हमारा कर्तव्य है, हमको चाहिए हम अपने वर्तमान को बनाएं, प्रेजेंट को बनाएं। और जो व्यक्ति वर्तमान को सुधार लेगा, वर्तमान को बना लेगा, भविष्य ऑटोमेटिक अपने आप सुधर जाएगा, अपने आप सुधर जाएगा। आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं। ये आध्यात्मिक चिकित्सा है श्रीमद् भागवत की कथा। एक मेडिकल साइंस है। प्रेम से बोलो राधे राधे। शरीर में जब कोई कष्ट होता है, बीमारी आती है, तो हम डॉक्टर के पास, किसी वैद्य के पास जाते हैं स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए, चिकित्सा के लिए। एक चिकित्सा मेडिकल साइंस की है, आयुर्वेद की है, और एक चिकित्सा आध्यात्मिक चिकित्सा है। ये आध्यात्मिक चिकित्सा क्या है? बोले शरीर के रोगों से तो मुक्ति मिल जाएगी, किसी खुरजा के वैद्य के पास पहुंचकर, किसी मेडिकल साइंस का, किसी डॉक्टर का आश्रय लेकर शरीर का कष्ट मिलेगा, शरीर की बीमारी दूर होगी। लेकिन आपको कह दूं, जो मन की बीमारी है, जो मनोरोग है, वो दूर कैसे होगा? उस मनोरोग को दूर करने वाली है श्रीमद् भागवत की कथा। इसलिए भागवत की कथा क्या है? ये आध्यात्मिक चिकित्सा है। और मनोरोग कौन से हैं? यही तो है मनोरोग। भूत का शोक, वर्तमान का भय और भविष्य का, वर्तमान का मोह और भविष्य का भय। इसलिए भागवत में लिखा, भागवत की कथा क्या है? शोक मोह भयापहा। ये वो आध्यात्मिक चिकित्सा है। आपके जीवन में कोई शोक नहीं रहेगा, कोई मोह नहीं रहेगा और कोई भविष्य का भय नहीं रहेगा। आप भय मुक्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत की कथा आपको भय मुक्त बनाती है। आओ भागवत की शरण में।